नमस्कार, इस समय मैं हूँ हाटपिपलिया के बामनी गांव में, जहां पर भाजपा प्रत्याशी मनोज चौधरी कर रहे हैं अपना जनसंपर्क। आइए बात करते हैं उनसे। बताइए कौन से मुद्दे लेकर जा रहे हैं इस बार जनता के पास? मुद्दे तो पहले बहुत ज़्यादा हुआ करते थे इस विधानसभा में, अब मुद्दे तो ख़त्म कर रहा हूँ। जो काम किए हैं उन काम के साथ जनता के बीच में जा रहे हैं। सबका प्रेम, सबका आशीर्वाद, सबका स्नेह हमें लगातार इसलिए मिल रहा है कि यहाँ जो बड़ी बड़ी समस्या हुआ करती थी मेरे आने के पहले, मेरे विधायक बनने के पहले, इस गांव में आप कहीं से भी डामर पे चढ़कर नहीं आते, कहीं से भी इस गांव जुड़ा नहीं था रोड से। आज आप कहीं से चाहे खेड़ा तरफ से आओ, कांजा तरफ से आओ, गोला तरफ से आओ, चाहे भांगटी तरफ से आओ, सब जगह से सड़कें हैं। तो ये इस बेटे को इनने सबने आशीर्वाद दिया, इस वजह से है। साथ ही पास का गांव गोला है, वहाँ पर बरसों से डैम की मांग थी किसानों की, वो काम है। चाहे कौड़िया मौड़िया, जिस गांव इसके पहले कौड़ी हम जा कर के आए, कौड़ी से लेकर कौड़िया तक कोई रास्ता नहीं था, वहाँ से लेकर मौड़िया तक ये सब अभी काम चल रहे हैं। सभी जगह हर तरह से सुख दुख में हम जनता के साथ रहते हैं। विकास कार्य इतनी स्वीकृतियाँ कराई है कि लोग दिल से आकर के स्वागत कर रहे हैं, और एक परिवार में एक बेटा जैसे उनके घर कई बार जाता है और जिस तरह से प्रेम स्नेह रखता है पूरा परिवार, वैसे प्रेम स्नेह के साथ। तो आपको ऐसा लगता है कि आपने जो विकास किया है वो जनता की ज़रूरत के हिसाब से किया है? निश्चित रूप से बरसों से उपेक्षित थी ये विधानसभा, और उस उपेक्षा को ख़त्म किया है। और बरसों से जो समस्याग्रस्त हुआ करता था, सड़कों की कमी हो, पीने के पानी की समस्या हो, आप यहाँ से देख लीजिए, इधर सामने हटना तो भैया, ये टंकी बन रही है सामने, टंकी का आप देखें, ये ऊपर दिखाओ। जी हाँ, वो दिख रहे हैं वहाँ पे। जी जी। तो ये जो टंकी एक जगह नहीं, पूरी विधानसभा में प्रत्येक गाँव में पीने का पानी सुगमता से उपलब्ध हो, इसके लिए हमारे ये जितने गांव हैं इनके अंदर तो नर्मदा हाटपिपलिया मल्टी विलेज वाटर स्कीम योजना के अंतर्गत हमने मां नर्मदा जी का पानी हर गांव में, हर घर तक नल जल के माध्यम से पहुंचे, नगर में घर घर पहुंचे, ये स्वीकृति कराई। करीब 250 करोड़ की सिंचाई के लिए दो स्वीकृतियाँ, एक 6032 करोड़ की और एक 3500 करोड़ की। एक भी गाँव सिंचाई से वंचित नहीं रहेगा। सड़कों की स्थिति जितनी दयनीय हुआ करती थी वो सड़क, डैम जितने नहीं बने थे वो डैम, स्टाफ डैम हो, बैराज डैम हो, सीएम राइज स्कूल हो, चाहे हमारे पीएम श्री स्कूल हो, चाहे अस्पताल हो, चाहे हमारे जो है जो कॉलेज की इनकी बिल्डिंगों की बात हो, चाहे हमारे ये बिजली के तार वार हो। जी, आपने ये सारे विकास गिनाए तो हैं, हाँ। लेकिन मैं आपसे ये बोलना चाह रही हूँ कि हाटपिपलिया में बहुत ज़्यादा स्कोप है एक सॉलिड विकास का। वो आप बताइए कि आपने यहाँ पर कौन सा एक सॉलिड विकास किया है? ये सुनिए, मतलब ठोस ये विकास। ठोस विकास में इतनी बड़ी स्वीकृति 6000 करोड़ की जो किसानों के लिए सिंचाई योजना लाना, ये आने वाली कई पीढ़ियों तक हमारे किसान परिवारों को या उनके बेटे बेटियों को आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि वो कहीं पलायन करके जाए रोज़गार के लिए। वो अपने खेतों में ही इतना उत्पादन कर पाएंगे कि भविष्य में उनको रोज़गार की तलाश करने की दूसरी जगह आवश्यकता नहीं। फिर सुनिए, मूलभूत आवश्यकता की बात करें, पीने का पानी गर्मी में जब ख़त्म हो जाता था तो बोरिंग लग जाते थे, कहीं वो कार्यक्रम रखा उन्होंने सरपंच साहब। अब होता क्या है, पीने के पानी ये सॉलिड नहीं है तो क्या है, जीवन भर वो मात्र शक्तियाँ जो बेड़ा भर करके 2-2 किलोमीटर से पानी लाती थी, वो बेड़ा भर के अलग हटाओ, हम वो बेड़ा भरने जाती
और साथ में इनको भी डब्बे डुब्बे पकड़ाती। मई जून का महीना जो रहता नहीं, लो पकड़ो 35 लीटर को जार न लो पानी, कहता कि नहीं कहता था? ये सब ये क्या है? इस व्यवस्था को दुरुस्त करना, ये ना एक इतिहास को बदलना। यहाँ करीब 100 सड़कें जिनमें डामर हो चुका है अभी इन 3 सालों के अंदर अंदर, और बाकी बची हुई जगह होना है। ये क्या इतिहास बदलने जैसा नहीं है? ये जो डीपीओ की इस समय सीजन चल रहा है, जितनी तकलीफ आती है हमारे किसानों को, आज 75 करोड़ रुपए की स्वीकृति पूरी विधानसभा की करवाई है, और उसकी वजह से आने वाले समय में हमारे किसान साथियों को कभी भी बिजली के लिए, आज ट्रांसफार्मर जल गया है, आज तो हमारे यहाँ जगह लाइट नहीं है, आज तो ये नहीं, वो सारी चीज़ें खत्म होगी। तो ये मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति का काम किया, योजनाबद्ध तरीके से किया है। आज तक किसी विधायक, किसी दूसरे जनप्रतिनिधि ने नहीं किया है, लेकिन हाँ इस बेटे ने किया है, और इसीलिए सबका आशीर्वाद हमें भरपूर मिलेगा। जी जी, आपका ऐसा मानना है कि आपने दिन रात जनता के लिए काम किया है, लेकिन मैं आपसे सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ कि आपके करंट वर्किंग पीरियड में आप कितने बार आम जन से मिले थे, उनसे संपर्क किया? देखिए, ये आप समझते होंगे कि ये चुनाव है, हम सब उठते ही अगर हमारा काम है तो मेरा, सुनिए, मेरे पूरे परिवार में मेरा, जब से मैं समझने लगा हूँ आज तक परिवार वालों ने कभी मुझे कोई काम उठकर गिलास हाथ में लेकर पानी पीने का नहीं कहा। जनता की सेवा ही लक्ष्य है, और ये जनता जानती कि सुबह उठते ही सबसे पहले हमारे ऑफिस पे सब जितने लोग आते हैं उनसे मिलते हैं, उसके अलावा पूरे समय क्षेत्र में, और लगातार हर सुख दुख में उनके सहभागी रहते हैं, उनके साथ रहते हैं। कोई बात हो तो उनकी सुनते हैं और समस्या को हल करते हैं। तो आज चुनाव के समय नहीं, बल्कि पूरे समय हम तो पूरे जी जी, मैं आपसे एक बात और पूछना चाहती हूँ कि आपने यहाँ पर लोगों को लैंड पुलिंग के फायदे बताए थे, लेकिन लोगों ने पुलिंग के फायदे, लेकिन शुरुआत कोई योजना, लेकिन उन्होंने कोई रिस्पांस नहीं दिया। देखिए होता क्या है कि किसानों को जो भ्रमित किया गया, किसानों की भावना अनुसार था। माननीय मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि अगर किसान कोई स्वीकृति देते हैं तो हम इस प्रस्ताव को भेज रहे हैं, अगर किसानों की सहमति होगी तो प्रस्ताव को आगे बढ़ाया जाएगा। प्रस्ताव था, किसान सहमत नहीं हुए, तत्काल उसको निरस्त करा दिया। इसको बेवजह राजनीतिक मुद्दा बनाया गया, उसका मुद्दा बनाने की कोई आवश्यकता भी नहीं थी, न कभी उसकी कोई प्रशासकीय स्वीकृति हुई जिसके लिए कोई लोग कहे, क्योंकि उनके पास कोई मुद्दे तो है नहीं। वो कांग्रेस के लोग रहे जो बरसों तक, जिन्होंने इस विधानसभा का प्रतिनिधित्व किया, देश में 65 साल 70 साल तक उनकी सत्ता रही, आम जन के लिए कुछ काम नहीं किया। तो ढूंढते हैं कुछ ना कुछ ऐसा मुद्दा जिसमें भ्रमित कर दे। भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं, ना होंगे किसान भरपूर ये साथ में है, और किसानों के लिए सबसे संवेदनशील अगर कोई सरकार है तो भारतीय जनता पार्टी, और किसानों क्यों, एक एक व्यक्ति के लिए, आम जन के लिए। जी, आपने ऐसा दावा किया है कि पिछली बार से ज्यादा निश्चित रूप से जीतेंगे। तो इस बार 3 तारीख को परिणाम देखना। आप इस बार आप कितने हासिल करेंगे? देखिए ये जनता है, और जो काम किया उस आधार पर तो ये देखे कि कई बात। चलिए ठीक है। भाजपा प्रत्याशी मनोज चौधरी जिन्होंने अपनी बात रखी, अब देखना ये होगा कि 17 नवंबर को जनता का क्या आदेश होता है इनके लिए। संजीता सिंह राठौर, मीडिया 24/7, देवास। अरे गुड़ा भाई, आइए ना आप इधर, हमारे गुड़ा